सुप्रभात बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा सात में पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण जो पुस्तक है, जो भाग दूसरा है, उसके बारे में, उसमें अध्याय कौन सा है? वायु। अध्याय कौन सा है? वायु। अब वायु के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, देखा है किसी ने? यानी कि वायु हमारे जो चारों तरफ जो है वो क्या है? वायु ही वायु है। अब यानी कि वायु जो हमारे चारों तरफ, उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब देखो, वायुमंडल के बारे में आपने सुना होगा, कक्षा 6 में भी अपन ने पढ़ा था। तो आज अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि जो वायु हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई या हजारों किलोमीटर में फैली हुई एक सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में क्या होती हैं? गैसें होती हैं। तो इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे। देखो, तो वायु से क्या बनता है? वायुमंडल। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल कहते हैं हमारी पृथ्वी के चारों ओर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक जो गैसीय आवरण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के, तो क्या कहेंगे? पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए, चारों ओर हजारों किलोमीटर, पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई, किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी के चारों और हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यानी कि गैसीय आवरण, जैसे हमारी क्या है? पृथ्वी है। जैसे क्या हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ फैले हुए गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल। यानी कि जैसे ये क्या है? यानी कि हजारों किलोमीटर तक फैले हुए चारों तरफ गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। यानी कि जो वायु होती है, वायु के अंदर अनेक गैसें होती हैं। जैसे अपन ने वायु को महसूस किया है, जैसे हवा चलती है, तो ये क्या है? वायु है। और इस वायु के अंदर क्या है? कई सारे गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो हमारी पृथ्वी के जो चारों तरफ जो वायु फैली हुई है, उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और जो ये वायु है, ये वायुमंडल है, वो हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ये नहीं होता तो अपना जीवन संभव नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये वायु क्या होती है? एक जो कांच होता है, जो पारदर्शी, यानी कि जिसके दोनों तरफ अपन देख सकते हैं। तो ऐसे कांच की भांति होता है वायुमंडल। तो जैसे सूर्य की किरणें आती हैं, उसको क्या करते हैं? नीचे विकिरित या नीचे आने देते हैं, और जो नीचे से विकिरित होती हैं जो किरणें, वापस टकरा कर जाती हैं, उनको ऊपर नहीं जाने देते। तो यानी कि एक है संतुलन का कार्य करता है। इस वजह से क्या है? जीवन संभव है। और अगर ये वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? या तो पृथ्वी क्या हो जाती? आग का गोला। कैसे हो जाती? यानी कि दिन में तो इतनी गर्मी होती कि जीवन संभव नहीं होता, अपन सब जल जाते, इतनी गर्मी हो जाती। फिर जैसे ही रात होती तो इतनी ठंड होती कि अपन उस ठंड को सहन नहीं कर सकते थे, उसमें अपने जीवन संभव नहीं हो पाता। तो यानी कि वायुमंडल हमारी जीने के लिए, या
जितने भी प्राणी उनके जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये क्या है, कांच की भांति कार्य करता है। तो अपन थोड़ा सा क्या है, किसके बारे में चर्चा करेंगे आज, पहले वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल जो अपना होता है उसमें क्या होती है, अनेक गैसें होती हैं। अब इन गैसों का क्या अनुपात क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यानी कि गैसें होती हैं उनमें अनुपात, गैसों का अनुपात वायुमंडल के अंदर, गैसों का अनुपात, ये कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं। जैसे मैं आपको इसके माध्यम से बता रहा हूँ, देखो जैसे ये क्या है, संपूर्ण वायु, क्या है, वायुमंडल है। ये क्या है, संपूर्ण वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल के अंदर अनेक गैसें हैं। तो जो मुख्य मुख्य गैसें उनके बारे में मैं आपको बताऊं। जैसे एक गैस है अपने वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। कौन सी है, नाइट्रोजन गैस। अब वो नाइट्रोजन गैस है वो लगभग कितनी है, 78% नाइट्रोजन गैस है। तो कितने प्रतिशत है, 78%। यानी कि जो वायुमंडल है उसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस। अब अगर इसको बिल्कुल फिक्स याद करें तो वो क्या है, 78 पॉइंट, यानी कि पूरी कितनी है, 78.08%। कितनी है, 78.08%। लेकिन अपन इसको कितनी याद कर दें, 78%। यानी कि जितनी भी गैसें हैं उनमें से 78%, यानी कि इतने भाग पर तो क्या है, नाइट्रोजन गैस। फिर उसके बाद में उसके बाद में आती है ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस आती है, ऑक्सीजन गैस। यानी कि 21% भाग पर क्या है, ऑक्सीजन। कौन सी है, ऑक्सीजन गैस। कितने प्रतिशत है, 21% भाग पर ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। यानी कि 21% जो वायुमंडल उसमें 21% हिस्सा किसका है, ऑक्सीजन गैस का। और अगर इसको फिक्स करते हैं तो यानी कि ये कितनी होती है, 20.48%। इसको अपन कितनी मान लेते हैं, 21% मान लेते हैं। लेकिन ये वास्तविक रूप से कितनी है, 20.24% गैस है, 20.24% गैस है। अब उसके बाद में यानी कि 78% क्या होगी, नाइट्रोजन गैस, और 21% क्या होगी, ऑक्सीजन गैस। यानी कि कितना प्रतिशत हो गया, 99%। तो ये दोनों गैस ही हो गई। और बाकी जो बची हुई गैसें हैं उनमें भी क्या है, जो मुख्य मुख्य गैसें हैं, जैसे इसके बाद में तीसरी जो गैस आती है मुख्य, उसको किस नाम से जानते हैं, आर्गन नाम से जानते हैं। उसका प्रतिशत है 0 पॉइंट, यानी कि ये जो गैस है यानी कि 0.93% है, वो कौन सी है, ऑर्गन गैस। कौन सी है, ऑर्गन गैस। कितनी है, 0.93%। कौन सी गैस है, ऑर्गन गैस। कितनी होगी, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, और 0.3% कितनी होगी, 0.93% कौन सी होगी, ऑर्गन गैस। फिर उसके बाद में आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि ये मान लो ये है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये है 0.034%। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यानी कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
फिर उसके बाद में भी और भी कई सारी गैसें आती हैं, जैसे नियोन, कौन सी आती है, और बाकी बचे हुए में कितनी आती है, जैसे इनमें आती है नियोन, नियोन यानी कि ये भी क्या है, गैस ही है। जो नियोन कितनी है, 0.018%। ये कितनी होगी, नियोन 0.018%। उसके बाद में क्या आती है, हीलियम। उसके बाद में कौन सी आती है, हीलियम, हीलियम। और हीलियम जो गैस है, हीलियम में जो गैस है वो है 0.0005%। कितनी है, 0.0005%, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में यह गैस पाई जाती है। फिर उसके बाद में एक गैस और आती है, वो कौन सी है, ओजोन। ओजोन गैस, ये ओजोन गैस है 0.0006%। कौन सी है, ओजोन गैस 0.00006%। यानी कि जो ये संपूर्ण क्या है अपना वायुमंडल, उसमें ये क्या है, सारी गैसें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। उसके बाद में ऑक्सीजन, और उसके बाद में आर्गन, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियोन, फिर हीलियम, फिर ओजोन गैस पाई जाती हैं। तो ये क्या है, वायुमंडल का क्या मैंने बना दिया। इसको क्या करेंगे, अपनी कॉपी में सभी बच्चे बना लेंगे। अब आगे बात करते हैं, देखो तो सबसे पहले क्या होती है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन, इन गैसों का क्या है, अपने वायुमंडल में क्या है, संतुलन है। यानी कि सभी गैसें क्या है, अपनी अपनी जगह क्या है, महत्वपूर्ण होती है। अब जैसे अपने क्या है, नाइट्रोजन गैस है। अब नाइट्रोजन गैस में अपन जैसे सांस लेते हैं, क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस के साथ में भी अपने क्या है, नाइट्रोजन अंदर चली जाती है, उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे गैसों को, जैसे मृदा होती है, मृदा के अंदर जब पेड़ पौधे होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इसी नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। वो कैसे करते हैं, इनकी प्रक्रिया, जैसे भूमि के अंदर क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको ग्रहण करते हैं। और ये जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या है, जड़ों के माध्यम से इस गैस को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आगे होगी समझ में, यानी कि ये क्या है, नाइट्रोजन गैस का संतुलन होता है। अब अपन आगे बात करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस की। किसकी, ऑक्सीजन गैस। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं हो, ऑक्सीजन गैस हो, तो अपने जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि जैसे पशु और मनुष्य को श्वास में लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन। और अपन छोड़ते कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये ऑक्सीजन गैस अपने लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो ये भी समझ में आएगा। अब उसके बाद में आती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसकी मात्रा बहुत ही कम है, लेकिन ये फिर भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब महत्वपूर्ण कैसे है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं हो तो क्या होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जैसे पौधे होते हैं, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये क्या है, एक संतुलन बना हुआ है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, किसके कारण है, प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिसको अपन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है तो मात्रा में बहुत कम, लेकिन इसका महत्व क्या है, बहुत ही ज्यादा है। जैसे आज अपन बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, जैसे वायुमंडल में क्या है, ये फैले कर पृथ्वी के जो विकिरण होता है, उस ऊष्मा को क्या करती है, रोकती है। कैसे रोकती है, देखो जैसे सूर्य की किरणें क्या होती है, पृथ्वी पर आती हैं। जैसे क्या है, कार्बन नाइट्रोजन के बारे में बता दिया, ऑक्सीजन होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड इस गैस का यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण। अब ये क्या करती है, यानी कि जो सूर्य की किरणें क्या है, पृथ्वी के ऊपर आती हैं। जैसे ये क्या है, सूर्य,
और सूर्य की किरणें किस पे आती हैं, पृथ्वी के ऊपर आती हैं। सूर्य की किरणें कहाँ आती हैं, किरणें पृथ्वी पर आती हैं। अब ये गैस क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि जो किरणें आती हैं उनको वापस नहीं जाने देता है। उसकी जो ऊष्मा होती है यानी कि जो विकिरण की ऊष्मा होती है उनको वापस नहीं जाने देती। ये क्या पृथ्वी के रूप में कार्य करती है कि अपना जो वायुमंडल है उसको ना तो ज़्यादा गर्म होने देती है ना ज़्यादा ठंडा होने देती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरण ऊष्मा को रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इस वजह से क्या कहते हैं, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो ग्रीन हाउस का मतलब समझ गए, यानी कि सूर्य की जो किरणें आती हैं उसके जो अपने पृथ्वी से यानी भूमि से जो विकिरण होकर जो ऊष्मा वापस जाती है उसको क्या करती है, रोकती है। जिससे क्या है कि अपने वायुमंडल का संतुलन बना रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है। अब इसके प्रभाव में अगर ये मान लो गैस नहीं हो तो इसके अभाव में क्या होता है, या अभाव में या इसके ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, अपने कई सारी बीमारी, जैसे इसके अभाव से धरती की क्या है ठंडी, अगर ये नहीं हो तो क्या होगा, पृथ्वी क्या हो जाएगी, दिन में ज़्यादा गर्म हो जाएगी, रात में ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। इस वजह से अपना जीवन संभव नहीं हो पाएगा। किंतु अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे अपने उद्योग धंधे कल कारखाने खुल रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियों से धुआं निकलता है, कल कारखानों से धुआं निकलता है। इस वजह से इसकी मात्रा क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। और ज़्यादा मात्रा होने से क्या हो रहा है, हमारी जो पृथ्वी है उसका तापमान, औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन भी कहते हैं। कैसे कहते हैं, यानी कि अपने जो कारखाने गाड़ियां ये धुआं निकालती हैं, इससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे अपन पेड़ पौधों को ज़्यादा काट देंगे तो उससे भी क्या है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन कम उत्सर्जित करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को कम ग्रहण करेंगे, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ी जाएगी। इस वजह से अपने जो पृथ्वी का तापमान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी जो बर्फ है यानी कि जो ध्रुवों पे बर्फ जमी हुई है वो क्या होगी, धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देंगे। और पानी यानी कि समुद्रों का और महासागरों का जल स्तर बढ़ जाएगा। और उसके बाद में जो जल है वो अपने महाद्वीपों में क्या है, प्रवेश कर जाएगा और अपना जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसके कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो अपने को इसका संतुलन बनाए रखना है और अधिक से अधिक क्या लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं। तो ये क्या है, ये बना क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद में अपने आती है जैसे एक महत्वपूर्ण गैस और है, बाकी तो सारी है महत्वपूर्ण अपनी जगह, लेकिन ओजोन गैस के बारे में आपने सुना होगा, उसकी चर्चा अपने आगे भी करेंगे। लेकिन ओजोन गैस क्या होती है, ये भी एक परत के रूप में पाई जाती है, जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती हैं उनको रोकती है और अपने जो पृथ्वी के ऊपर जो जीव हैं उनको कैंसर से बचाती है, यानी कि अनेक रोगों से यह बचाती है। इसके बारे में भी अपने वायुमंडल का जो वायुमंडल है उसका संगठन है, जो उसकी परतें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे जब, इसको और बताऊंगा। अब जो बता दिया मैंने नाइट्रोजन क्या होती है, यानी कि पेड़ पौधे की बता दी, और ऑक्सीजन के बारे में अपने चर्चा कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब जो ये वायुमंडल की जो गैसें हैं, यानी कि वायुमंडल की जो गैसें हैं, इनका लगभग 97% भाग, यानी कि कितना प्रतिशत भाग है, वायुमंडल की गैसों का 97% भाग, यानी कि ये जो गैसें हैं उनका 97% भाग केवल 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। यानी कि ये कितनी भाग, केवल 29 किलोमीटर तक ही फैला है। यानी कि ये जितनी भी गैसें हैं इनका 99% भाग कितने, 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही अपने को मिल जाता है। लेकिन ये जो हल्की गैसें हैं वो गैस और भी ऊंचाई तक मिलती है, यानी कि कम से कम 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, ये मिलती हैं। और अधिकतम कितनी है इसकी, अधिकतम
यानी कि 10,000 किलोमीटर तक हल्की गैसें पाई जाती हैं। तो आ गई होगी समझ में। यानी कि जो गैस अपनी ये जितनी भी सारी गैस है उनका 97% भाग केवल कहाँ तक है, 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। और जो हल्की गैसें हैं वो कहाँ तक, यानी कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। और इसका 50% यानी कि गैसों का 50% भाग कितना है, यानी कि 5 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो ये क्या है, ये जो अपनी गैसें हैं उनका कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं। तो ये अपने वायुमंडल के बारे में मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है। अब उसके बाद में एक चीज और होगी, यानी कि जो ऑक्सीजन गैस है वो प्रज्वलन गैस भी कहते हैं। प्रज्वलन कैसे है, अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो क्या वस्तु जले ही नहीं, और जल गई तो फिर क्या है, बुझे नहीं। तो ये कि इसको प्रज्वलन गैस भी कहते हैं। यानी कि जलने में सहायक गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जीवन संभव नहीं होगा। इसी वजह से जो सर्दियों के अंदर जो मान लो बंद कमरे के अंदर अंगीठी जलाकर सो जाते हैं तो लोग क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है। इस वजह से क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हो गया अपना वायुमंडल के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे जो वायुमंडल है उसका संगठन, यानी कि वायुमंडल के संगठन के बारे में। और जो अपनी ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो गैस है इसके बारे में बता दें। ये अपने लगभग, यानी कि जो वायुमंडल होता है उसमें लगभग 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी कि ये जो गैसें हैं वो कहाँ तक है, 100 किलोमीटर तक। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो लगभग 20 किलोमीटर तक ही पाई, अधिकतम इसकी जो मात्रा होती है वो 20 किलोमीटर तक होती है। अब आगे अपन चलते हैं वायुमंडल के संगठन है उसके बारे में। अब ये तो होगी गैस। अब गैसों के अलावा भी अपने वायुमंडल में अनेक चीजें होती हैं। गैसों के अलावा भी क्या है, वायुमंडल में अनेक चीजें होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यानी कि जो गैस होती हैं उनके अलावा भी वायुमंडल में क्या क्या चीजें होती हैं वो बताओ देखो आपको। यानी कि धूल के कण क्या होते हैं, धूल के कण और जलवाष्प, धुआं के कण, नमक के कण, ये सारे क्या है इसमें पाए जाते हैं। इनका भी क्या है अपनी जगह महत्व है, वो अपन दूसरे अध्याय में इसकी चर्चा करेंगे। तो अब अपन करते हैं वायुमंडल के संगठन, यानी कि वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक है उसको अपन ये क्या करते हैं, उसको समझते हैं। देखो ये क्या है, जैसे अपना वायुमंडल, तो किसके बारे में अपन वायुमंडल की ऊंचाई के बारे में अपन पता करते हैं। और ये इसको क्या है अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसकी परतों के बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वायुमंडल की परतें, अब देखो कौन कौन सी, जैसे मैं चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। ये क्या है, एक वायुमंडल मैं आपको ये, इसको अपन क्या करेंगे चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो अब जो वायुमंडल की परतें हैं उनको अब मुख्य रूप से यानी कि कितने भागों में, 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों। वायुमंडल की परतें कितनी होती हैं, 5। अब 5 परतों में देखो, पहली परत जिसको क्या कहते हैं, सौरमंडल, सौरमंडल कहते हैं। या क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। अब इनकी जो विस्तार से अपन चर्चा करेंगे वो अलग ही करेंगे। अब ये जो सौरमंडल यानी कि परतों को कितने में, सौरमंडल, ये क्या हो गया सबसे नीचे का सौरमंडल। अब ये जो सौरमंडल है यानी कि अपने पृथ्वी के धरातल से लेकर लगभग 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये कितने किलोमीटर तक है, लगभग 13 किलोमीटर तक। इसको ऐसे लिखो, यानी कि ये जो सौरमंडल है, यहाँ धरातल, ये क्या है पृथ्वी का धरातल है, उससे यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि लगभग 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
फिर आगे भी चर्चा करेंगे। इस सौर मंडल के बाद में, पहले इसको चित्र बना लेता हूँ मैं। सौर मंडल के बाद में फिर एक क्या है, एक संक्रमित पट्टी पाई जाती है, यानी कि ये एक ही पट्टी है, इसको कहते हैं शोभ सीमा। क्या कहते हैं इसे? शोभ सीमा कहते हैं। और ये जो शोभ सीमा होती है वो कितनी मोटी होती है, यानी कि 1.5 किलोमीटर। कितनी होती है ये शोभ सीमा? 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत होती है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, और ऊपर जाते हैं, तो और ऊपर जाते हैं उसको कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल। तो दूसरे मंडल का नाम क्या है? समताप मंडल। तो दूसरा कौन सा हो गया? समताप मंडल। दूसरा क्या हो गया? समताप मंडल। इस समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर। कितनी है? लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मंडल पाया जाता है। और उसके बाद में फिर एक संक्रमित पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक संक्रमित पट्टी पाई जाती है। उस संक्रमित पट्टी को क्या कहते हैं? समताप सीमा भी कहते हैं। यह है एक ऐसी पट्टी पाई जाती है, उसको क्या है? समताप सीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप सीमा। समताप सीमा। और इस समताप सीमा की मोटाई, यानी कि ये जो मोटाई है इसकी लगभग कितनी होती है? 5 किलोमीटर तक होती है। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर की एक परत होती है, उसको क्या कहते हैं? समताप सीमा कहते हैं। फिर इसके बाद में समताप सीमा के बाद में आता है मध्य मंडल। कौन सा आता है? मध्य मंडल। और जो ये मध्य मंडल होता है, कौन सा मंडल होता है? मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर, यानी कि लगभग कितनी होती है? 80 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो इसे क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। और इसके बाद में फिर एक संक्रमित क्या आती है? पट्टी आ जाती है। क्या आ जाती है? संक्रमित पट्टी आ जाती है। इस संक्रमित पट्टी को क्या कहते हैं? मध्य सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य सीमा। कौन सी सीमा कहते हैं? मध्य सीमा। और इस मध्य सीमा की मोटाई कितनी होती है? 10 किलोमीटर तक होती है। तो इसको क्या कहते हैं? मध्य सीमा कहते हैं। तो क्या आ गया? ये सौर मंडल आ गया, समताप मंडल आ गया, मध्य मंडल। उसके बाद में आता है बाह्य मंडल। कौन सा आता है? बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। इस बाह्य मंडल की मोटाई होती है 400 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक? 400 किलोमीटर तक क्या होता है? बाह्य मंडल फैला हुआ है। इसके बाद में इसमें और भी कुछ आते हैं। फिर जो अंतिम परत होती है, फिर क्या है? अंतिम परत होती है, उसको कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। मंडल, यानी कि ये जो बहिर्मंडल है वो सबसे लास्ट की परत होती है। और इसके बारे में फिर अपन अलग से, तो ये क्या हो गया? वायुमंडल का क्या है? अपने एक ही परत जो अलग अलग है उनको अपने, तो कितनी परत होगी? 1 2 3 4 और 5। तो इनका क्या है? अपन अलग अलग से क्या करेंगे? इनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? सौर मंडल। तो सौर मंडल की मैं बात करूं तो ये क्या होता है? सौर मंडल लगभग कितना? 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है।
अभी जो सौभ मंडल है क्या है, सौभ मंडल में वायु, ये जो अपनी मैंने अभी बताया वायुमंडल, इसकी लगभग 75% गैसें किसमें पाई जाती हैं, सौभ मंडल में पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, यानी कि 75% जो वायु होती है वो किसमें पाई जाती है, सौभ मंडल में पाई जाती है। और जितनी भी घटनाएं, बादल बनना, वर्षा होना है, तूफान आना, ये सारी घटनाएं किसमें होती हैं, सौभ मंडल में होती हैं। और सौभ मंडल के अंदर यानी कि जो वायुयान होते हैं वो नहीं उड़ पाते। क्यों नहीं उड़ पाते, क्योंकि इसमें वायु जो होती है बहुत ही सघन होती है और इसमें तूफान, आंधियां, ये सारी चीजें परिवर्तन होता है। और जैसे सौभ मंडल से अपन धीरे धीरे यानी कि सौभ मंडल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 165 मीटर, कितना मीटर, 165 मीटर जो ही ऊपर जाएंगे तो कितना तापमान कम हो जाएगा, 1 डिग्री तापमान कम होगा। यानी कि धीरे धीरे अपन इधर से क्या जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, 165 मीटर जितना आ जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो फिर कम हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे यानी कि 1000 फीट पर क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो लगभग 3.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। और जो ये सौभ मंडल यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो ध्रुवों पे अलग होती है। क्या होती है, ध्रुवों पर ऊंचाई, ध्रुवों पर ऊंचाई इसकी होती है 7 से 8 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो कितनी होती है, यानी कि जो ध्रुव होते हैं उस पर 8 से 10 या 7 से 8 किलोमीटर, यानी कि ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी होती है, 8 से 10 किलोमीटर तक किसकी ऊंचाई होती है, सौभ मंडल की। फिर उसके बाद में भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई यानी कि भूमध्य रेखा पर ऊंचाई ज्यादा होती है। और ध्रुवों पर क्यों होती है, क्योंकि वायु होती है वो क्या होती है, जैसे ही गर्म होती है वो क्या होती है, हल्की होती है। और हल्की होती है तो क्या होती है, ऊपर उठती है। और ऊपर उठती है तो यानी कि जो भूमध्य रेखा है इस पर तापमान ज्यादा रहता है और ध्रुवों पर कम रहता है। इस वजह से यहाँ वायु ऊपर नहीं उठ पाती और भूमध्य रेखा पर वायु क्या है, जल्दी गर्म हो जाती है। तो वो क्या, गर्म होकर वायु हल्की होती है, हल्की होती है तो क्या होती है, ऊपर उठती है। तो इसकी ऊंचाई क्या है, यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसकी ऊंचाई यहाँ पर लगभग कितनी हो जाती है, 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। कौन सी, सौभ मंडल की ऊंचाई पाई जाती है। तो ये सौभ मंडल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो फिर अपन अगली बात करते हैं, यानी कि धीरे धीरे इस पे क्या है, सौभ मंडल में ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो परत यानी कि यहाँ तक अपन पहुंचेंगे जब तक क्या होगा, तापमान कम होता 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 लगभग कितना पहुंच जाएगा, यानी कि जो सीमा, सौभ सीमा है वहां तक जाएंगे तो कितना तापमान हो जाएगा, -45 डिग्री तापमान हो जाता है। लगभग कितना, -45 डिग्री तापमान हो जाता है। फिर इसके बाद इसको क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। यानी कि मैंने अभी बताया था कि वायु क्या होती है, गर्म होती है तो क्या हल्की होती है, हल्की होती है तो ऊपर उठती है। और यानी कि वायु गर्म होती है ऊपर उठती है तो ये क्या है, ऐसे ऊपर उठती है। इसको क्या कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं समताप मंडल की। कौन से मंडल की, समताप मंडल, इसी मंडल की। हाँ, इसके बाद क्या आती है, सौभ सीमा। ये कितनी किलोमीटर होती है, 1.5 किलोमीटर। यानी कि इन दोनों को क्या करती है, अलग करती है। इन दोनों से अलग ही इसमें क्या है, पाई जो स्थितियां वो पाई जाती। फिर समताप मंडल, देखो नाम से पता चल रहा है समताप मंडल। कौन सा मंडल है, समताप मंडल। अब जो समताप मंडल होता है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि समताप यानी कि समान तापमान। क्या होता है, समान तापमान। अब ये जो समताप मंडल है कहां तक पाया जाता है, यानी कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और जो समताप मंडल है इसके अंदर जो अपने जितने भी वायुयान हैं, ये एरोप्लेन है, वो क्या है, इसमें उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान समान होता है और वायु की सघनता भी कम होती है। और जो वायु है वो क्या है, क्षितिज में चलती है और इस वजह से वायुयानों को चलने में इसमें आसानी होती है। और समताप मंडल यानी कि इसमें एक गैस और महत्वपूर्ण पाई जाती है। वो कहाँ पाई जाती है, यानी कि इसी जगह लगभग इसी
जगह पर क्या पाई जाती है, एक गैस की बहुत ही ज्यादा सघनता पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ओजोन गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं, ओजोन गैस कहते हैं। और वो होती है 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक इसकी सर्वाधिक सघनता पाई जाती है। और जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे क्या करती है, अपने को रक्षा करती है। तो इसको क्या है, ये कौन से मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में लगभग 20 से 35 किलोमीटर के बीच के अंदर यह गैस पाई जाती है। इस वजह से इसको एक ओजोन परत भी इसको कई बार कह देते हैं। तो ये क्या हो गया, समताप मंडल के बारे में। अब जैसे समताप मंडल में धीरे धीरे क्या है, ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाते हैं तो इसमें यानी कि जो 50 किलोमीटर की दूरी तक, यानी कि यहाँ तक जाते हैं तो तापमान धीरे धीरे कम होता हुआ कहाँ तक, 0 डिग्री तक धीरे धीरे क्या तापमान बढ़ता है और कहाँ तक पहुँच जाता है, 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ये है समताप मंडल की विशेष। तो वायुयान किसमें होते हैं, समताप मंडल में उड़ते हैं। और वायु की गति क्या होती है, इसमें क्षितिज होती है। तो ये समझ में आ गया बच्चों। तो समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर तक। और इसके बीच में क्या पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 20 से 30 किलोमीटर की बीच में। ये सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक सघनता इसकी गैस की होती है। फिर इसके बाद में आता है मध्य मंडल। कौन सा मंडल आता है, मध्य मंडल। इस मध्य मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, यानी कि 80 किलोमीटर, यानी कि 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में यह मंडल पाया जाता है। और इसी मंडल के अंदर फिर क्या है, यहाँ पर तापमान देखो बढ़ रहा था, यहाँ तक 0 डिग्री तक पहुंच गया। फिर इसके बाद में तापमान क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। यानी कि फिर एक बार तापमान घटना शुरू हो जाता है। और यह यहाँ तक पहुंचते पहुंचते यानी कि यहाँ तक जब आते हैं तो तापमान कितना हो जाता है, तापमान -100 डिग्री तक पहुंच जाता, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। यानी कि इसी में धीरे धीरे क्या तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और इसमें तापमान क्या हो जाता है, बढ़ता है और इसमें घट जाता है। किसमें, मध्य मंडल के अंदर। अब जब आपने कभी देखा होगा कि रात्रि के समय, जो गर्मियों के समय में जैसे बाहर सोते हैं तो अपने को जैसे तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं, तो वो क्या होते हैं, उल्का पिंड होते हैं। और इसी मध्य मंडल में आकर क्या हो जाते हैं, घर्षण बल के कारण वो जलना शुरू कर ही देते हैं। जलना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, अपने को वो जलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारे उल्का पिंड जो जलते हैं वो किस मंडल में जलते हैं, मध्य मंडल में जलते हैं। तो ये हो गया अपना मध्य मंडल। उसके बाद में आता है अपने का बाह्य मंडल। क्या आता है, बाह्य मंडल। इस बाह्य मंडल को अपन एक नाम से और जान सकते हैं, इसमें आयन मंडल के नाम से भी अपन इसको जान सकते हैं। कौन सा मंडल, इसको आयन मंडल भी, आयन मंडल। अब आयन मंडल यानी कि अपने जैसे रेडियो को नाम सुना होगा। रेडियो की जो तरंगें होती हैं वो क्या होती है, जैसे धरातल से यहाँ से जाती हैं और इस आयन मंडल में टकराकर वापस आती हैं। तो अपन की जो रेडियो जो संचारित होते हैं वो किस वजह से होते हैं, यानी कि जो आयन मंडल होता है उससे ये तरंगें होती हैं वो टकराकर वापस आती हैं और सभी जगह पर इसका प्रसारण हो पाता है। अब इसको क्या है, इसमें फिर तापमान तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। देखो यहाँ तो तापमान क्या है, यहाँ बढ़ना शुरू होता है, फिर यहाँ घट गया और फिर यहाँ बहुत ही तेजी से तापमान क्या होता है, बढ़ना शुरू कर देता है। और ये जो रेडियो तरंगें होती हैं वो कौन से मंडल में पाई जाती हैं, आयन मंडल के अंदर पाई जाती हैं, जो इसका एक हिस्सा है या भाग होता है। और ये कितने किलोमीटर, लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। फिर इसके बाद में आता है बहिर्मंडल। कौन सा मंडल है, बहिर्मंडल, जिसमें वायु बिल्कुल ही विरल हो जाती है। वायु यानी कि वायु विरल का मतलब अनुपस्थित, यानी कि यहाँ बहुत ही कम मात्रा में वायु पाई जाती है। और जो ये बहिर्मंडल है, कौन सा मंडल है, बहिर्मंडल के अंदर तापमान इतनी तेजी से बढ़ता है कि यहाँ का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और लेकिन यहाँ की एक विशेषता है कि यहाँ वायु विरल होने के कारण क्या होता है, अपने को यहाँ पर गर्मी महसूस नहीं होती, इसका अनुभव नहीं होता। गर्मी का अनुभव
के लिए गर्मी के अनुभव के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी कि वायु उसका क्या होती है, माध्यम। तो इस जगह वायु क्या है, वायुमंडल लगभग समाप्त सा होने लगता है। तो इस जगह पे तापमान तो लगभग कितना हो जाता है, देखो 5500 डिग्री तक तापमान इससे भी ऊपर पहुंच जाता है। 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गर्मी का अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ वायु उपस्थिति नहीं होती, इस वजह से गर्मी का अनुभव नहीं। तो ये है बच्चों, आज अपन ने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, वायु के बारे में। अब अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे मौसम और जलवायु के बारे में।